हेलो। ये हमारी अगली वीडियो मैंने अगली क्या मतलब नई वीडियो जो मैं बना रहा हूँ अभी। तो एज सच मैंने टॉपिक नहीं सोचा हुआ था, पर मैं एक्वेरियम को देख रहा था और मुझे दिखा कि मैंने ना एक्चुअली मेरे ख्याल से 2 असैसिन स्नेल ख़रीदे थे। आपको हो सकता है पता हो, नहीं पता हो, मैं बताता हूँ आपको। असैसिन स्नेल, अलग अलग तरीके के स्नेल आते हैं एक्वेरियम के लिए। अगर आप एक एक्वेरियम हॉबिस्ट हैं आपको पता होगा, स्नेल एक तरीके के एक्वेरियम के ही ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ग्लास से चिपकते हैं। मैं प्रॉपर तो वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट मुझे अभी नहीं पता वो क्या है, तो मैं आपको नहीं बता सकता वो। पर स्नेल हो सकता है आपने देखे हो सकता है नहीं देखा हो, पर मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं स्नेल। एक एडिशन है फिशेस के अलावा। मुझे लगता है कि हमारे एक्वेरियम में बहुत कुछ होना चाहिए। जैसे एक मेरे को मतलब मुझे इसमें मज़ा आता है कि जैसे हम नेचुरल किसी लेक पॉन्ड को देखते हैं ना, तो बिल्कुल वैसा उसको बनाना अपने एक्वेरियम को। क्योंकि लेक पॉन्ड ना नेचुरल है, उसमें कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप बाहर से उसको कुछ दे रहे हो जिसकी वजह से वो मशीन लगी हुई है उसके अंदर या ऐसा कुछ। और वही मैंने कोशिश करी है कि मेरा एक्वेरियम ऐसा ही रहे, और वही मैं आपको भी रिकमेंड करता हूँ कि आपका एक्वेरियम नेचुरल रहे। आर्टिफिशियल चीज़ सस्टेनेबल नहीं है। हो सकता है वो दिखने में बहुत अच्छी लगे, जैसे कई बार आप यूट्यूब पे जाइए और लिखिए लैंडस्केप, और आप प्लांटेड एक्वेरियम ही देख लीजिए, तो कई सारे प्लांटेड एक्वेरियम होते हैं जिसके अंदर वो बहुत मेंटेनेंस वाले होते हैं। उनके अंदर CO2 डलती है पूरे टाइम, उनके अंदर कटिंग होती है सीजनल, उनके अंदर एक्वा सॉइल चेंज होती है कई बार तो 1.5 साल में 2 साल में। तो मुझे लगता है कि जितनी कम छेड़खानी हो ना एक्वेरियम के साथ, और पर्सनली मैं क्योंकि थोड़ा आलसी भी हूँ, तो मुझे लगता है कि जितनी कम मेंटेनेंस होना एक्वेरियम की। और कम मेंटेनेंस में ऐसा नहीं कि फिशेस की हेल्थ के साथ मतलब मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ उसमें, कि मतलब मैं ध्यान नहीं दे रहा, पर ऐसे कि वो भी अपना अच्छे से रहें और मेरे को भी आराम से अपना डेली लाइफ अच्छी रहे, मैं सुंदर लगे एक्वेरियम, तो उस वे में। तो मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि नेचुरल कितना, जैसे मेरे एक्वेरियम में मैंने आपको वीडियोस दिखाई हैं जितनी भी, तो उसमें फ़िशेज़ हैं एक ही, लेकिन एक ही तरीके की फ़िशेज़ हैं इसमें, प्लाटीज़। उसके अलावा श्रिम्प हैं, रेड चेरी श्रिम्प, ये भी मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे, यहाँ आसपास नहीं मिलते। दिल्ली NCR में मैं रहता हूँ, तो इतने आसानी से नहीं मिलते हैं। श्रिम्प मिल जाते हैं पर इतनी आसानी से नहीं मिलते। तीसरा स्नेल्स। तो स्नेल्स मैंने पहले और भी तरीके के बहुत रखे हुए थे। एक वो आते हैं बहुत कॉमन जो स्नेल्स होते हैं, वो आपके येलो वाइट कलर के होते हैं, उनका नाम होता है मुझे नहीं पता। तो येलो वाइट कलर के होते हैं। आप कभी एक्वेरियम की शॉप पे गए हैं ना, तो वो मतलब जनरली ना 90% ऑफ द टाइम आपको वही मिलेंगे। उसके अलावा हार्डली 1-2 शॉप होती हैं जो इनको शौक़ होता है, जिन शॉपकीपर्स को एक्सप्लोर करने का और चीज़ें देने का, जो कि एक्वेरियम जो ट्रू हॉबिस्ट हैं, जिनको सबसे अच्छा लगता है उनको नई नई चीज़ें देखना, तो उनके लिए रखते हैं। तो वाइट येलो कलर का एक स्नेल होता है, मैं आपको बता दूंगा उसका नाम क्या होता है। मेरे ख्याल से वैसे तो एप्पल स्नेल होता है, मैं भूल गया हूँ, सॉरी। तो लेकिन तो मेरे पास वो भी थे बहुत सारे, पर वो उनकी डेथ हो गई थी काफ़ी टाइम पहले, काफ़ी टाइम हो गया उस बात को। तो मैंने फिर अपने 2-3 साल पहले ट्राई किया कि एक एक्वेरियम शॉप पे गया और वहाँ से असैसिन स्नेल लेके आया। उस टाइम एक प्रॉब्लम भी थी। हाँ 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 हाँ, एक प्रॉब्लम थी मेरे एक्वेरियम में, इस वाले में। वो मलेशियन ट्रम्पेट स्नेल थे। तो बड़े ना, मैं आपको इमेजेस मैं दिखा दूंगा, वैसे तो कैसे दिखाऊंगा, मुझे ना वीडियो एडिटिंग ज़्यादा आती नहीं है, तो तो और मेरा मन भी नहीं करता सीखने का, तो इसलिए मतलब मैंने वो थोड़ा वीडियो आप देखते, अगर आपने देखी होंगी अब तक, तो पहले की बहुत जैसे वो वीडियोस थी तो उसमें करता था, पर मन नहीं लगा कभी। मुझे ऐसे ज़्यादा अच्छा लगता है, थोड़ा रॉ। तो आलसी है या फिर मेरा मन भी नहीं लगता उन कामों में, अगर मैं सच बताऊं तो इसलिए जिस काम में मन नहीं लगता फिर मैं ना उसको कंटिन्यू नहीं कर पाता। और मुझे लगता है कि अलग तरीके से भी मैं समझा सकता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरीका है आपको समझाने का। तो मैंने मलेशियन ट्रम्पेट स्नेल लेके आया था। तो वो पतले से होते हैं थोड़े। ट्रम्पेट आपने अगर देखा हो ना, ट्रम्पेट हॉर्न होता है, हॉर्न, तो पतला सा छोटा सा स्नेल होता है। और वो ना क्या है कि आप उसे रख लो और वो सुंदर लगता है, और वो क्वांटिटी में ना आपका इतना ज़्यादा हो जाता है थोड़े टाइम बाद। आपने 2 भी उसमें डाले हैं ना,
तो वो 50 हो जाएंगे। तो थोड़ा जब तक वो थोड़े बहुत क्वांटिटी में होते हैं तब तक तो अच्छा लगता है, पर एक बार वो बंदा 50-100 की क्वांटिटी में हो जाए, तो स्पेशली एक्वेरियम जब आपके छोटे हो, मेरे पास छोटे ही एक्वेरियम थे रिलेटिवली, तो उसमें ज़्यादा दिखता है आपको और वो थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता कि वो। तो मैंने क्या किया, मैंने नेट पे गया, मैंने थोड़ा सर्च किया कि भाई कैसे हो सकता है कैसे नहीं। तो बेसिकली उसमें है कि आप असैसिन स्नेल करके एक स्नेल आते हैं जो बिल्कुल उनके जैसे ही दिखते हैं, थोड़े मोटे होते हैं बस, वो ले आइए। और वो उनका खाना ही ये छोटे छोटे स्नेल हैं दूसरी कैटेगरी के। तो मैंने सोचा कि ऐसा करता हूँ, तो मैंने लाया और मैंने, महंगे आते हैं ये, वैसे मेरे को महंगे लगे क्योंकि ये एक, मेरे ख्याल से एक स्नेल आता है 80 रुपीज़ का, जबकि वो जो येलो वाइट कलर का होता है वो 40 रुपये के एक पेयर आता है। तो ये आप लगा लीजिए काफ़ी, मतलब उस तरीके से काफ़ी महंगा है ये। तो मैं 2 लेके आया और मैंने जो है अपने सामने इस वाले एक्वेरियम में जो मैंने आपको दिखाई, क्योंकि दूसरा वाला एक और था मेरे पास, पर इस वाले में मैंने असर देखा, मतलब जो स्नेल थे दूसरी कैटेगरी के वो नहीं हैं इसके अंदर। बल्कि ये असैसिन स्नेल भी अगर मैं आपको बताऊं तो ये आपको मेरे ख्याल से कभी महीने 2 महीने 3 महीने में एक बार दिखेगा, वरना ये नीचे ही रहते हैं, ज़मीन जो आपके ग्रेवल या फिर सैंड के अंदर ही रहेंगे। तो ये मतलब वीडियो एक तरीके से आप मानो कि मैं असैसिन स्नेल का इंट्रोडक्शन ही दे रहा हूँ। ऑनलाइन जाके आप देख सकते हैं, असैसिन स्नेल टाइप करेंगे तो उसमें आ जाएगा। और अगर आपके आसपास कहीं मिलता हो तो आसपास ले लीजिए, वरना आप जाके किसी ऑनलाइन उस पर देख सकते हैं। अमेज़ॉन पे नहीं मिलेगा, ये आपको अमेज़ॉन पे नहीं मिलेगा, आपको बनी कार्ट पे मिल सकता है, या फिर एक और साइट है वो उसका नाम मैं नहीं भूल गया हूँ, मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा उसका नाम। वो साइट भी अच्छी है अगर आपको चाहिए, क्योंकि उससे भी काफ़ी सामान मैंने मंगवाया है। पर एक चीज़ है कि उसमें डिलीवरी चार्जेस लगेंगे इन साइट्स के, तो वो लगते हैं लगभग 100-150 के आसपास लगेंगे, डिपेंडिंग आप कहाँ रहते हैं इंडिया में, उसके हिसाब से होता है। तो क्योंकि जनरली ये साइट्स मेरे ख्याल से बैंगलोर, कुछ एक साइड तो बैंगलोर के पास की है, तो वहाँ के अगर आप पास रहते हैं तो बैंगलोर केरला, क्योंकि वो एरियाज़ समुद्र के पास हैं तो वहाँ पे ज़्यादा वैरायटी मिलती है, जनरल सी बात है। तो ये सब है। तो असैसिन स्नेल आपकी मदद हो सकती है, एक तो सुंदर लगते हैं और ज़्यादा कोई ये, हाँ दूसरा मैं बता दूं कि जैसे मलेशियन ट्रम्पेट स्नेल में है कि वो मल्टीप्लाई करते हैं 50-100, असैसिन स्नेल मैंने अब तक इनका एक भी वो देखा नहीं है कि बच्चे हुए हों, एक भी नहीं। और ये मेरे पास हो गया इनको, मेरे पास कम से कम 2 साल हो गए होंगे। तो आप सोचिए कि अकेले जितने मैंने डाले थे वो मेरे ख्याल से एक ही दिख रहा है मुझे अभी भी। तो आप ये लगाइए कि आपके अगर कोई जो होते हैं ना पेस्ट स्नेल कहते हैं, कि अगर आपके पास मलेशियन ट्रम्पेट है या कोई भी ऐसा स्नेल है जो बहुत ज़्यादा हो गए हैं और आपको बहुत अच्छा नहीं लग रहा, कई लोगों को अच्छा लगता है, अगर आपको नहीं लग रहा तो आप असैसिन स्नेल ला सकते हैं, ये आपकी मदद कर सकते हैं। और अगर नहीं करते हैं तो फिर मैं आगे आपकी मदद कर सकता हूँ। आप कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे कि इतना फ़ायदा नहीं हुआ तो हम कुछ और सोच सकते हैं करने की इसमें। तो ये वीडियो थी गाइस असैसिन स्नेल के ऊपर। आप सर्च कीजिए, आपको गूगल पे इनकी फ़ोटोज़ वगैरह मिल जाएंगी, और ट्राई कीजिए अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जहाँ पे आपके पास स्नेल हैं और बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं रखने की। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो है आपको स्नेल रखने हैं और आपको नहीं चाहिए कि वो स्नेल ऐसे बुरी तरह मल्टीप्लाई करें, तो आप असैसिन स्नेल ला सकते हैं। ये अपनी दुनिया में रहते हैं और मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, एक ज़्यादा से ज़्यादा एक बच्चा या 2 बच्चा आपको शायद एक्स्ट्रा दिख जाएगा, नहीं दिखेगा वरना, और वो भी मेल फीमेल का इनका होता है चक्कर। तो अगर आपके पास पेयर है तो ही वो बच्चे हो सकते हैं, वरना नहीं होंगे। कई स्नेल जो होते हैं वो बिना फीमेल या मेल के ही वो सिंगल स्नेल ही बच्चे दे देता है, ऐसे भी स्नेल होते हैं। तो ये है आज की वीडियो, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी है। अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, अपने अपडेट शेयर कीजिए, और कुछ मेरे लिए फ़ीडबैक है तो बताइए ज़रूर। मैं रेगुलर नहीं रहा पहले, अब मैं कोशिश कर रहा हूँ रेगुलर रहने की, तो डेफ़िनेटली आप बताइए मुझे, कोई भी अगर आपको लगे, अगर मैंने हेल्प करी हो, नहीं हेल्प करी, क्या किस चीज़ के बारे में आपको वीडियो चाहिए मेरे से, जिसके बारे में मैं आपको कुछ बताऊँ ज़्यादा, क्योंकि आपके थ्रू भी जो आइडिया आएंगे मैं उस पर रिसर्च करके आपको बता सकता हूँ। तो थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि
मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिले, मैं भी चाहता हूँ कि वीडियो बने, तो इससे एक तरीके से मेरे को होप और एक थम्स अप मिलता है कि हाँ मैं अच्छा कर रहा हूँ। तो अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए जो भी बेस्ट इन्फॉर्मेशन हो वो लाने की। हाँ, थोड़ी वीडियो एडिटिंग वगैरह मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा मन नहीं लग रहा। होपफुली फ्यूचर में हो सकता है मैं करने लगूँ, पर अभी के लिए तो ऐसी वीडियोस आपके लिए मैं लाता रहूँगा। थैंक यू।